ठीक है, सो वी स्टार्ट राइट। ये थोड़ा थ्योरी है, पहले समझिए आपको करना क्या है इस चैप्टर में। So we start with data handling. They have named this chapter as data handling, but have inserted a lot of concepts into it. The first part of this chapter talks all about data and what all we can do with data. Again, so let's understand what is data. Any information that you source for any of your need is called a data. Your mother sends you on Saturday morning, asks you to go outside to the bus stand and go and fetch the prices of all the vegetables that are there, what all vegetables are available and what are the prices available. Equivalent to other things also. वो लड्डू का एक गाड़ी भी आता है, उसमें लड्डू उड्डू क्या दाम क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन आप लाते हैं उसको हम कहते हैं डेटा, ठीक है ना। सो व्हाट हैपेंस, डेटा के लिए एक जनरली विल हैव अ पर्सन एंड दिस पर्सन इज नोन एज अ रिसर्चर। ये रिसर्चर होता है, रिसर्चर। ये आप प्रोजेक्ट वर्क जैसे करते हो ना, यू स्टार्ट लुकिंग एट गूगल, तो डेटा डज नॉट मीन ओनली मैथमेटिकल डेटा, आप स्क्रिप्ट डेटा भी लेते हो। जैसे आपको कोई राइटअप लिखना है किसी आर्टिकल के ऊपर, तो आप गूगल में जाके जब गूगलिंग करते हो तो यू आर बेसिकली रिसर्चर, यू आर रिसर्चिंग एंड द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट इज नोन एज डेटा। ये इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आपको आ रहा है इंफॉर्मेशन, इसको हम डेटा बोलते हैं, ठीक है ना। सिंस वी आर इन मैथमेटिक्स वी विल बी डीलिंग विद डेटास व्हिच आर बेसिकली नंबर्स और जिनके साथ वैल्यू एसोसिएटेड है, हम इसके ऊपर डेटा लाएंगे। जैसे आप जाके कंट्री एंड कैपिटल्स के इंफॉर्मेशन लाते हैं, वो भी डेटा है, बट यहाँ पे उस डेटा की बात नहीं करेंगे। हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूमेरिक डेटा। तो डेटा आप ले आए, ऐसे जो डेटा आप लेके आते हो वो आप कैसे लाओगे, या तो अपने यू विल बी नोटिंग इट डाउन इन अ मोबाइल और यू विल बी नोटिंग इट डाउन इन अ पेन एंड पेपर, व्हाटएवर इट इज, दैट फॉर्म ऑफ डेटा दैट यू फर्स्ट ब्रिंग इन, जो डेटा आप ला रहे हो उसको हम कहते हैं रॉ डेटा, रॉ डेटा, ठीक है। सो टुडे यू वेंट टू ऑल द वेजिटेबल मार्केट्स ऑफ हैदराबाद and you started querying about what are the prices of vegetable available. So let's go to market number 1 and market number 1 में हमने लेमन देखा, अनियन देखा, पोटैटो देखा, रिच गोट देखा, सबका लिख लिया। उसके बाद हम गए मार्केट 2 में, फिर सबका देखा। घर आने के बाद आपको अगर कोई पूछता है what are the prevailing prices of potatoes, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, अच्छा अच्छा वो मार्केट में, रुको रुको रुको, हाँ पोटैटो कितना है। तो ये रॉ डेटा है, ये दिस डेटा इज नॉट, इट्स जस्ट द वे यू ब्रॉट इट। समझ में आ रहा है ना। After, because you might have a potato data of a market on this page and then again after 7 pages you are having another potato information. So इस raw data हमारे कोई काम का नहीं होता है। इस raw data को basically हम क्या करते हैं, arrange करते हैं, we arrange it and this arrangement can be in any manner that you want. Suppose I want to arrange it vegetable wise, you want to arrange, you जिसको भी आप रास्ते में मिल रहे हो, आप लोगों को पूछ रहे हो भाई साहब आपका वेट कितना है, ऐसे पूछ रहे हो, तो आप उसको क्या करना चाहते हो, असेंडिंग ऑर्डर में डालना चाहते हो। इसने सबके साथ पूछा भाई साहब आप कंजूस हैं, हाँ या ना में बोलिए, सो सारे हाँ को अरेंज कर रहा है। तो ऐसे डेटा को जब हम अरेंज करते हैं तो ये डेटा हमारा हो गया अरेंज डेटा, और पूरा मैथमेटिक्स अरेंज डेटा के ऊपर ही होता है। अब अरेंज डेटा के ऊपर व्हाट वी डू इज ऑल वी डू डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस। एंड व्हाई डू वी डू दिस एनालिसिस? अब देखो ये तुम्हारा बुक नहीं बोलेगा, तुम्हारा बुक तुमको सीधा डेटा लेके टैली मार्क्स वाली मार्क्स बताएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, पहले सीखो। So you got data and you now do analysis. The whole world will pay you money for this part only. How nice your analysis can be and how helpful your analysis can be to the end user. Let us say we are designing something called an AI system in which it will be a medicine advisory AI system. Medicine advisory AI system बनाना चाहते हैं हम लोग। सोचो, दिमाग ऐसे ही देखना शुरू करो। तो आपको क्या चाहिए, आपको डेटा चाहिए। हमने क्या किया, से वी मेड अ टीम, अनन्या को ले लिया, मैं हूं, ए है, आर्यश है। वी स्टार्टेड गोइंग टू से 100 डॉक्टर्स आउट हियर एंड वी ट्राइड टू गेट ऑल देयर प्रेस्क्रिप्शंस एंड सिम्टम्स। तो हमने सिम्टम्स नोट किया, प्रेस्क्रिप्शन देखा। हमने देखा कि जब भी जनवरी फरवरी मार्च अराउंड जून जुलाई आता है, रेनी सीजन, द टाइप ऑफ पेशेंट्स दैट विजिट आर विद कॉमन कोल्ड एंड द मेडिसिन्स एडवाइज्ड आर डोलो, सिनरेस्ट, ऐसे करके हमने एक डेटाबेस बनाना शुरू किया। आर यू गेटिंग इट? दैट डेटा इज वेरी स्ट्रॉन्ग। उस डेटा से हम एनालिसिस करते हैं। व्हाट आर द एनालिसिस? दोस एनालिसिस टेल अस that next time when a person is suffering from common cold, an app will be there. Is your nose running? Yes. Are you feeling headache? Is it for last 3 to 8 days? Yes. Was it raining in your place? Yes. Do you live in a dusty area? Somewhat, maybe, no, yes. ऐसे करके सारा क्वेश्चन
ऑप्शन मेडिसिन दैट यू कैन टेक, ट्रक करके आ गया। इसकी रिलायबिलिटी हाई होगी अगर आपका रिसर्च अच्छा है। Let's put the question in some other way, like cricket. Our opponent team has put up a very high score, and our two openers are going down to bat. You will see n number of analysis. 57 times Virat Kohli was dismissed below 10. India failed to win the match. This is only an analysis. लेकिन उसको पढ़ने के साथ साथ ना आपका नेल बाइटिंग शुरू हो जाता है, यार आज विराट ना 0 पे गया, आज अगर ऐसे हो गया तो। So analysis is always made on, ये स्कूल नहीं बताएगा आपको, एनालिसिस इज मेड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, पास्ट डेटा, टू प्रेडिक्ट फ्यूचर। क्या हमें इन 4 स्टॉक्स में पैसे लगाने चाहिए? कोई नहीं जानता ये स्टॉक्स आगे बढ़ेंगे कि नहीं। अगर आप देखें कि 2019 से ये स्टॉक ने काफी अप डाउन किया है, ये हुआ ये हुआ ये हुआ है, सो आवर हार्ट सेज इसमें पैसे लगाइए। Should you buy another flat in PBL city? Will the prices go up or go down? So we don't know that. Then we will do some past data. अब past data लाइए। Analysis is always done on past data to predict future. To predict future. And the future, the more nice your model is, accurate your model is, the more you get paid. All these consultancy companies who do analysis of data, ये पूरा ना, if you go for insurance, they say if you are right now earning this much, you should have an insurance of this much by the time you retire. ये सब data कहाँ से आ रहा है? How today you are buying milk at around say 30-32 rupees for half liter. How do you know by the time you become 58 years old what will be the price of milk? आपको तब भी तो चाय पीना है ना, उसका पैसा आज से नहीं बचाना है। Your job will be gone one day. तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो आप समझ रहे हो एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है। देन कम्स एनालिसिस के बाद आता है एनालिसिस का रिप्रेजेंटेशन। ये एनालिसिस करने के बाद व्हाट वी ड्रॉ इज सम कंक्लूजन्स। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, सम कंक्लूजन्स। Unfortunately, CBSE will only make you do like a robot. They will make you do bar chart, this chart, this chart. इससे फायदा क्या होता है वो कोई नहीं बताता है। Analysis, conclusions, and these conclusions have to be understood by the layman also. Layman also. It will become clear to you in 1 minute. I go back to 1987-88 when I was in school, and my school used to start at 7 o'clock. So the cricket match used to start, no day and night match na. Cricket match used to start at 8:30. So by the time I used to come home 1:30, एक side का batting तो हो चुका होता है. So say suppose India's batting is over by that time. In those days, we used to be very crazy about what Srikanth has hit. So the moment I used to enter, I used to open my bag, sit in front of the TV and I used to say, first batting कौन किया? अच्छा, then my dad or somebody used to answer, ये श्रीकांत कितना किया, ये अजहरुद्दीन कितना किया, कपिल बैटिंग नहीं किया ना। थोड़ा देर बाद ना चुप करके मुझे एक डांट पड़ता था, बैठो और चुपचाप देखते रहो। Now I come to your age. You are at my house. The second IPL match starts by the time you leave my house, and you go and you open your bag and you are now in front of your TV. See how technology has changed. 4 screens and the match is clear to you. 4 screens. You will see screens like this. But that was how Australia was batting and the Indian run rate just picking up. They had 2 soft dismissals. तो आपको पता चल गया 2 विकेट भी जा चुका है इंडिया का. And that was the space where the last power play, too much of hitting was happening. और फिर आपको ऐसे दिखाएगा, उसमें बोलेगा 5 men on the offside, 4 on the on, trying to get it from this side. So many graphics. Do you ask your parent कौन first batting किया, कौन second batting किया, सब कुछ clear होना शुरू हो जाता है आपको. 4 slides and the match is clear. Then you will see, and if you look at the bowling of the Indian bowlers, it was very expensive. He was very economical. ऐसा bar charts दिखा दे रहा है. ना समझ में आ रहा है? Statistics की beauty क्या है? Nowadays, lot of ads you'll get. If you knew AI before this was your PowerPoint. Now your PowerPoint looks like this. ऐसा ads आता है ना? रोमन कहानी पहले क्या रहता था? The Roman Kingdom, and you write lot of stuff. अब रोमन बोलते ही ऐसे धीरे से यहाँ से अलेक्जेंडर निकला और कहानी में पंच, यू स्टार्ट गेटिंग ग्लूड. सो इन योर स्कूल आप बहुत सारे क्लासेस में आपका हो चुका है ये चैप्टर. क्या किसी ने आपको पूछा सर पाई चार्ट क्यों बनाते हैं? यही जो पाई चार्ट आप बनाते हो इसको हम क्रिकेट में बोलते हैं लेट्स हैव अ लुक एट रोहित शर्मा's wagon wheel. ऐसे होता ना, he's played more on the V and that's the sixes that he has hit, getting too much square of the wicket, fine of the wicket, ऐसे करके दिखाता है how much runs he has scored. That's basically his pie chart. क्रिकेट में बोलते हैं wagon wheel.
यही अगर मैं आपको ऐसे टेबल बना के देता, रोहित शर्मा 4 हिट 16, 1 हिट 2 3 हिट, आपको ऐसा बोर लगता देखने में, विल नॉट लाइक इट। रादर हियर यू गेट टू नो 6 मारा तो किधर मारा, 4 मारा तो किधर मारा, टूज लिया तो कितना टूज लिया। And nowadays, don't you see how the bowler is bowling to the batsman? So many balls here, and then one yellow ball will be flashing. That was the one in which he got out. And that analysis helps the coach of the opponent team also. Like tomorrow, our match is with them, and he's the batsman. So we will pull up his statistics. देखो तो कितना ball, dot ball किया. Any ball which is at his chest height, he is unable to play. So our strategy for him will be bowl him on chest height. He cannot bowl. Short balls. That's what that hockey coach will always sit. Chak de dekha na. Come on, she won't pass. How does he know she won't pass? Statistics. Every match she has not passed. लेकिन फाइनल में जाके गड़बड़ हो गया. He pass कर दिया उसको. Come on, she won't pass. And he, hockey is the fastest game. They'll keep on drawing. वो बैठा रहेगा, कैमरामैन से देखेगा, and then he will do strategy. समझ में आ रहा है? So, अगर आप अपने फ्यूचर करियर में डेटा के साथ काम करना चाहते हैं तो भाई साहब पैसा ही पैसा है, लेकिन पैसा तब मिलेगा जब आपका डेटा कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज देगा, नॉट गीगो. गीगो मींस गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट. डोंट गिव गार्बेज डेटा. यू हैव टू गिव डेटा व्हिच शुड हैव कंक्लूजन्स, सॉलिड. फॉर एग्जांपल, you are buying every day on Big Basket. I don't know how many of you, when you buy, your mother or someone buys on Big Basket, you also टेक पार्ट इन प्लेसिंग एन ऑर्डर. जब आप ऑर्डर प्लेस करने में देखोगे आप बिग बास्केट या अमेजॉन में, जैसे आप बिग बास्केट में देख लोगे एंड यू आर रेडी टू मेक द पेमेंट, इट विल से डिड यू फॉरगेट समथिंग, ब्रिटानिया मिल्क बिकीज, ये सब आप ऑर्डर करते रहते हो ना हमेशा, वो आपको पॉप कर रहा है. उसमें दो बहादुरी है. 20 दिखाने में अगर आपने एक एक्स्ट्रा खरीद लिया तो उसका सेल हुआ, और एक और अच्छा क्या है, अरे यार अच्छा हुआ यार, मस्टर्ड ऑयल भी तो भूल गया था. ये आते रहता है. In Big Basket, there is a system called monthly expense wagon wheel. In fact, if you plot that, it will show you over the last 9 months how much of grocery you have spent, how much on vegetable, how much on toiletries, how much on food grains. बाद में आप देखोगे धनिया ही खा लिया 3000 रुपए का. थोड़ा थोड़ा करके रोज खा रहे हो ना. डेटा. Now imagine you are the chief of a company. मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम आपको करना आता है कि कर क्यों रहे हो वो तो समझो. You are the chief of a company. Chief means, you know what we call it, CXO बोलते हैं. X can be anything. CEO is chief executive, CIO is chief information officer, and CFO means chief finance officer. So X can be anything. Okay, so you are at a CXO level. और आप बोले, how is the factory running? You want to take a stock. Sir, I'm just bringing the file. और आप ऐसे फाइल लाके CEO को दे. CEO को इतना टाइम है क्या? Sir, on Monday at 8:40, you know, that bugger did not make 2 table lamps. He doesn't have time. Rather, you give the CEO something called a dashboard. एक बटन दबाऊंगा, स्क्रीन खुलेगा, हमारे प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं. सर, our products are Maruti Alto, Maruti Suzuki Wagon R, Maruti this. Okay, what has been the sale? सेल मारते सेल दिखा रहा है. ओके, लेट्स शो मी डीलर वाइज. ओके सर, डीलर वाइज विच स्टेट? सर, तेलंगाना. ओके, तेलंगाना डीलर वाइज वी सी दैट देयर इज अ पिकअप इन वैगन आर. Alto has fallen down. Alto, who is looking after Alto? Kapoor is looking after. Call Kapoor. Kapoor, what happened? Where is the dip? Sir, so and so has happened. Okay, जरा कंपेयर करो तो. सर, this year सर इनकम टैक्स काटा है ना, लोगों ने गाड़ी नहीं खरीदा है. कितने तरह से. ओके, जस्ट कॉल अप, सी महाराष्ट्र सेल्स फॉर ऑल्टो. तो इमीडिएटली महाराष्ट्र सेल्स ऑफ ऑल्टो कम्स. महाराष्ट्र में तो ऑल्टो बिका है, हमारे यहाँ क्यों नहीं बिका? लो कपूर की क्लास फिर काम नहीं कर रहे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑल बाय डेटा. सो अगर आपके पास डेटा और डेटा का एनालिसिस अच्छा है, then the whole job becomes interesting. Otherwise, nobody loves to see numbers. A picture speaks 1,000 story. Every time you just see that, keep that run rate in your head. Is our run rate above or Australia above? If that comes in your head, everything is easy. See, I can tell you, और कितना रन चाहिए जीतने के लिए? सर, और 201 runs चाहिए. Doesn't help that much. What is the asking rate? 5.16. Still below 6, manageable. What is the asking rate? 7.28. Nail biting starts. Numbers and the way we represent. तो समझ में आया ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं? ठीक है. तो one of the way, first thing that we study in this chapter is right at this level itself. At this level itself, and here we study 2 things. One is called frequency and one is tally marks. यहाँ पे हम ये चीज पढ़ते हैं.
फ्रीक्वेंसी एंड टैली मार्क्स जब हम अरेंज करते हैं डेटा को, ठीक है। नाउ you all are such a generation, you all have missed everything, you all don't have the pleasure of piggy bank also. पिगी बैंक नहीं, वो तुम्हारे पिगी बैंक में उतना वैरायटी नहीं है ना। हमारे पिगी बैंक में टाइम में कैसा होता था, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 rupee means some great दयालु person gave you 1 rupee. Otherwise the piggy bank used to be full with only 20 पैसा और 25 पैसा। तो जब हम उसको तोड़ते थे ना, पैसास of different denominations used to come out, right? These are all data. Now we have to arrange them. How do we count the money value? All the 10 paisas we make together, towers, tower of 10, tower of 20, tower of 25, tower of 50, and a small tower of 1 rupee. 1 rupee कोई देता ही नहीं है ना, 1 rupee का value होता था, right? So that used to be, now how do we count it? How many? तो एक पता हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 22, ए खाना खा लो 22, जब भी करते रहता हूँ भूल गया कितना था। ओके अगेन 1 2 3 4 5 6, अच्छा तुम स्कूल नहीं गए फिर भूल गया, somebody disturbs you. So one way to count is using the thing of tally marks. In tally marks the technique we use is 1 2 3 4, every 5 we strike out. अभी अगर इस बीच कोई मुझे डिस्टर्ब भी किया ना, suppose I have done this, and while I was doing this somebody disturbed, no issues, I know that at least 10 I have counted, I just start from here. Do you understand? Every 5 में ऐसे cut. Anyone has an issue with tally mark? This is very nice. Yeah, actually students who are misbehave in my class, I mustard seeds, sarso, mustard seeds, I sprinkle them on the floor and I ask them to count the number of mustard seeds. In that way, they make the floor also clean and also learn tally marks. Or I give the Times of India and I ask them, look at the Times of India and count the number of A's that are there. You understand? Torture. Yeah. So every A, you learn tally mark ना. Punishment तो वैसे ही होता है. तो tally mark सीख गए. अच्छा, frequency मैंने आपको बताया था. Frequency क्या बताता है? What is the number of occurrence of a data? Right? Say suppose we are finding all kids, we are at In-Orbit Mall and every kid that comes we say what's your age, तो ऐसे कर करके हमको क्या मिला, हमें 5 years से बच्चे आ रहे हैं, ऐसे टडलर 5 years का एक बच्चा मिला, फिर नेक्स्ट बच्चा हमें 14 years का मिला, उसके बाद 7 years मिला, उसके बाद पता नहीं कौन सा फैमिली आया, उसके तो 3-5 साल के बच्चे थे, उसके बाद फिर से एक 8, फिर 9 एक आया, फिर एक 7 आया, फिर 6 आया, फिर एक और 6. So frequency means how many times is a data repeating. So when we will try to group this data, how will we show? We'll say, sir हमने रिसर्च किया और उस दिन In-Orbit Mall में the first 1 hour 5 years के 4 बच्चे आए. So what is the frequency of 5 years? 4. 5 years came 4 times. Frequency is like how many days do you see my ugly face in a week? 3 days. The frequency to see my ugly face is 3, and the frequency for me to see your jolly faces is 3. 3 बार मिलते हैं ना हम लोग हफ्ते में. So our frequency is 3. इस frequency and data mark, tally mark समझ में आया? अच्छा, frequency निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, ऐसे प्रॉब्लम्स आने से यहाँ कुछ सिखाने का नहीं है. You will get basically data. These data will be some numbers. You arrange this data, and how do you arrange? Usually we arrange in this manner, small to large. ठीक है? And then somebody will ask you to do a tally mark distribution or frequency distribution. So आप tally mark distribution कर सकते हैं, ठीक है? Frequency distribution. एक चीज याद रखिएगा, जो सबसे largest data होता है, largest, और सबसे minimum जो होता है, largest मतलब maximum. Maximum और minimum के difference को हम बोलते हैं range. Range is always max minus min. We went to, suppose it's a birthday of one grade 8 boy, Aurum Tower. ठीक है? तुम नाम क्यों लेता है? मैंने नाम लिया किसी का, मैं बोला बर्थडे पार्टी है किसी एक बच्चे का, grade 8, Aurum Tower. Always making noise in my class. So I go to the shop to buy a gift. Shopkeeper is asking me, आपका रेंज क्या है? पूछते हैं ना, क्या रेंज में चाहिए? रेंज मतलब क्या पूछ रहा है वो बेसिकली, हाउ मच मैक्सिमम आर यू विलिंग टू स्पेंड एंड व्हाट इज द मिनिमम यू आर विलिंग टू स्पेंड. इधर में तो देने का इच्छा ही नहीं है हमारा, इधर ही में हो जाए तो अच्छा है ना, ठीक है ना. बच्चा तो डिसिप्लिन नहीं है, सुनता नहीं है क्लास में, तो हम बोलते हैं हाँ दिखाइए, 2 रुपए से 5 रुपए के बीच में दिखा दीजिए.
तो बोलता है तो आप एक काम कीजिए, विक्स गोली लेके जाइए, विक्स आता है ना, थ्रोट कैंडीज, मैंगो बाइट ले जाइए, 2 से 5 रुपए में बर्थडे गिफ्ट दिखाइए। सो दैट इज द रेंज। लेडीज के लिए बड़ा कॉमन होता है, भाई साहब कांजीवरम साड़ी है आपके पास? हाँ है। रेंज क्या है आपका? सस्ते में बहुत अच्छा, हीरोइन जैसी लुक्स चाहिए लेकिन एकदम सस्ता। We all want everything to be सस्ता, whatever we buy. Only our sons and our daughters should get lot of salary. And बाकी सब चीज सस्ता होना चाहिए। Man is very selfish. तो बताओ, ये फ्रीक्वेंसी और ये सब समझ में आया? पहली मार्क कर लोगे? चलो बहुत बढ़िया बात है। यहां तक सब कुछ खेल नंबर्स में हो रहा था, बट एज आई टोल्ड यू, एनालिसिस बिकम्स ब्यूटीफुल ओनली व्हेन दे आर रिप्रेजेंटेड पिक्टोरियली। पिक्टोरियली होने से क्या होता है बेटा? अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। किसी को कोई चीज दिखा दो तो उसको याद रहता है, लेकिन नंबर्स में दिखाओगे तो वो चीज याद नहीं रहता है। समझ में आया? तो आइए, पिक्चर्स में दिखाने के लिए एट योर एज ग्रुप देयर आर 2 टाइप ऑफ पिक्चर्स दैट वी यूज। हैना हैज यूज्ड द थर्ड टाइप आल्सो, वो भी करके देख लेंगे। आइए, हिस्टोग्राम भी पढ़ा दिया है इसको, ठीक है, देख लेंगे, कोई बात नहीं। नंबर 1 दैट वी यूज इज नोन एज, इज योर हिस्टोग्राम पार्ट ओवर है ना? Actually, ma'am just explained it in class today. I will wait. How many problems she makes you do? No, sir. Actually, ma'am said she won't make any problems. We have to do. Oh, so this ma'am will tell you in grade 9, because in grade 9 you actually study histograms. ठीक है? I understood. That means she just touched it. I'll also touch it. Don't worry. The first thing that we use here is known as bar graph. और आपके ग्राफ वाले चैप्टर में एक और चीज आएगा, लाइन ग्राफ, वो भी सिखा देते हैं। लाइन ग्राफ भी सीख ही लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लाइन ग्राफ इज समथिंग लाइक द रन रेट कर्व। हाँ, 7 में सिखा दिया, ठीक है। बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ, ओके। लाइन ग्राफ एंड बार ग्राफ जब भी हम दिखाते हैं, दिस ऑलवेज ट्राइज टू शो सम डेटा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज द बेस्ट वे। Any data over period of time, if you try to show, then line and bar graph are very good. Like how Vakul's scores have improved after he started studying, or have deteriorated after he gave more importance to making auctions in the bus for players of IPL. ठीक है ना? तो कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे टाइम दिखाएंगे और यहाँ पे स्कोर्स दिखाएंगे। समझ में आ रहा है कैसे स्कोर्स घट रहा है या बढ़ रहा है? Before you do line and bar graph, some things that are important, I mean, my teachers have put that inside me, so I will tell you. If you want to do graphs, few things you need with you. What are the things you need with you? Number 1, you need something called a HB pencil. ये कोई नहीं, ये स्कूल में बताया नहीं बताया? हाँ, ये इसलिए तो होता है। You need a 2B pencil. Okay, you should have a very good quality eraser. An eraser is a cuboid with how many corners? 4 on the top, 4 on the bottom. Not all corners used. Only one corner used, because every time you use a corner, fine erasing goes away. Suppose आपको मान लो सिर्फ 2 का सिर्फ ये पोर्शन मिटाना है, आप क्या करोगे? घैसे पट, वो एकदम पॉइंट से लेके इरेज करना, ठीक है? रितिशा, टेप्स एंड पेन्स डोंट वर्क हियर. इरेजर मींस इरेजर, not the eraser ink while we are doing graphs. Okay, now next, you all do need a very good quality ruler, no questions asked about it. These are the few things that is always required. हाँ, ग्राफ शीट तो चाहिए, वो तो लोगे, ठीक है? HB pencils हम यूज करते हैं हमेशा to draw all the axis. You use HB pencil. 2B pencil will be very soft and dark. 2B क्या होगा? Soft होगा, dark होगा. Oh, you also need a good quality sharpener with you. Sharpener, okay. Avoid using those lip pencils 0.5 0.25 वाले जो है ना, वो आपके एज में आपका हाथ अभी भी बैलेंस नहीं करता। ये होना चाहिए आपके पास गुड क्वालिटी। 2B पेंसिल बहुत जल्दी घिस जाएगा, इज वेरी सॉफ्ट, बट ये डार्क इंप्रेशन छोड़ेगा। दिस इज एक्चुअली फॉर ड्रॉइंग द ग्राफ। व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफ? सुनो, ये हम लोग इंडियंस ना बड़ा करते हैं, ये ग्राफ नहीं है, ये एक्सिस है। ग्राफ इज द रन रेट कर्व दैट यू आर ट्राइंग, ये ग्राफ है। Or the bar chart that you are drawing, that is called a graph. Have you understood? That is a graph. ठीक है? Eraser हो गया. And 2B pencil should also be used for lettering. All sorts of lettering.
every lettering should also be in block. Every lettering should also be in block. Block मतलब समझ गए, कैप्स में लिखना चाहिए आपको. ये सब कोई करता नहीं है. मेरे जैसा टीचर होगा मैं तो नंबर काट दूंगा. हमें ऐसे सिखाया ही नहीं है. तो आपके ग्राफ कैसे बनने चाहिए देखिए, ग्राफ की हाइजीन को देखिए, फिर सीखेंगे बार ग्राफ कैसे बनता है और ये कैसे बनता है. ठीक है. Now see how to make the axis. Whenever you are making a bar graph or something, how to make the axis? 0 degree, 0. Say suppose how many times did I pull my pen? One stroke, one stroke. Never ever do. ये कौन करता है? कारपेंटर करता है. तब पेन यहां रख लेना कारपेंटर की तरह. स्टूडेंट ऐसे नहीं. इंप्रेशन इज वंस ओनली. 2 बार नहीं खींचते हैं. ठीक है. अब देखो एक्सिस के एरोस कैसे बनाते हैं. अब फालतू वाला कैसे बनाएगा? ऐसे एक बना देगा. ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, मैं तो काट के दूंगा आपको, लड्डू दूंगा, लड्डू. ऐसे नहीं बनते हैं. ग्राफ सुंदर बनाना है. इन आवर टाइम एक्सेप्टेंस वाज वेरी स्ट्रांग. एरोज ऐसे बनते हैं. ये एरोज बनते हैं. ट्राई एंड प्रैक्टिस आपका आएगा अपने आप. ये एरोस होता है, तभी आपका ग्राफ सुंदर लगेगा ना देखने में. गॉट इट? राइट. अब आती है मार्किंग. अब मार्किंग कैसे करेंगे? ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया ना, ये सब आप HB से ही ड्रॉ करेंगे. ऑल विद HB. 2B यूज ही नहीं करेंगे. 2B कहां पे यूज करेंगे? जैसे हम मार्क कर रहे हैं, ये हमारा एक मार्क है, ये एक मार्क है, ये एक मार्क है, ये एक मार्क है, ये एक मार्क है. ठीक है. ऐसा मार्क हो गया और यहाँ पे हमने मार्क किया ऐसे. मैं अगर मार्कर से ऐसे बना रहा हूं तो आपको और अच्छा बनाना चाहिए. सो लेट्स से वी आर मेकिंग समथिंग कॉल्ड रन्स एंड ओवर्स. ठीक है. तो इस साइड में हम क्या दिखा रहे हैं बेटा? ओवर्स दिखा रहे हैं. सो वी राइट ओवर्स. नाउ व्हेन यू राइट ओवर्स इट शुड बी ऑल इन ब्लॉक. ओवर्स. और इसका भी रूल रहता है ऐसे. ओवर्स लिख के हम यहाँ पे भी एक एरो खींचते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में आप ओवर्स दिखा रहे हो. और यहाँ पे the ideal way is to write in this axis, but even if you write in this, it doesn't mind. We are trying to show runs on this axis. ठीक है. runs लिख के हमने ऐसे दिखा दिया. Now this can be sales and period and days, whatever it is. This is 2B. तो लिख देता हूँ. ये आपका 2B में होना चाहिए. ठीक है. ये आपका and here we have a 0. ये आपका HB में होना चाहिए. ठीक है. ये आपका Y हो गया, ये आपका X हो गया. इसके बाद आपके ग्राफ में दूसरा चीज आना चाहिए, स्केल. आपने ग्राफ को किस स्केल में ड्रॉ किया है? दीज आर कॉल्ड लेजेंड्स ऑफ द ग्राफ. व्हाट डू वी कॉल इट? लेजेंड्स. ठीक है. स्केल. तो स्केल में हम पहले लिखते हैं नंबर 1 x एक्सिस. सो ऑल नाउअडेज वी यूज इज सेंटीग्राफ. मींस दैट green graph paper that you give is called a centigraph. So we write 1 cm is equal to say 100 rupees or whatever it is. X axis पे हम दिखा रहे हैं. समझ में आया ना? 1 cm is 100 rupees or whatever. And similarly in y axis also we should write everything in block. Y axis we say 1 cm is equal to 10 kg. ठीक है. 10 kg also मान लो ऐसे दिखाया. For example, understood? Then comes the type of graph that you are making. If you are making a line graph, then you are basically plotting points. आपको एक x पॉइंट दे देगा, एक y पॉइंट दे देगा. They'll say x में, let's see how to draw a line graph. In line graph, people will ask me that plot these points. Let's say I'm drawing a line graph. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 1, this is 2, this is 3. Even you should be good in your handwriting. 1 कैसे लिखते हैं बेटा? 1 ऐसे लिखते हैं. 2 कैसे लिखते हैं? 2 को बतख की तरह मुड़ा के ऐसे 2 लिखा जाता है. ये 2 है. 3 ऐसे लिखा जाता है. 4 ऐसे लिखा जाता है. तो मोर नीटनेस यू कैन ब्रिंग. 5 ऐसे लिखा जाता है. कौन सा? ये नंबर्स मैं आपको सिखा रहा हूँ नंबर्स कैसे लिखते हैं. आई एम डूइंग अ KG क्लास ट्यूटोरियल विथ यू. डोंट राइट अ 2 जस्ट लाइक दिस. 2 लिखने की भी तभी आपको प्रिंट जैसा दिखेगा. Why our writing is like this, you know? In first year engineering, we have a subject called engineering graphics. Everyone fails in that. We are made to again write ABCD, proper ABCD, and then you have to be very clear. Like आपको लिखने बोलेगा
सपोज एप्पल, तो आप ए ऐसे लिखते हो, प्रिंट की तरह लिखना सिखाते हैं आपको, एप्पल, एप्पल प्रिंट की तरह लिखना सिखाएगा, ऐसे एप्पल लिखना, ऐसा नहीं कि एप्पल ऐसा कर, अभी बोर्ड में लिख रहा हूँ, वर्टिकल कॉपी में और अच्छा होगा, ठीक है, ऐसे लिखा करो। 7, 8 में ऊपर वाला छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है। 9 is 1 stroke and obviously 0 is comes like this, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होता है। Now say suppose somebody asks you plot the point 1 1. This is line graph, introduction to graph. 1 1 means this वाला always represents the x, this वाला represents y. मतलब x में हम कितना जाएंगे 1, y में कितना जाएंगे 1. Have you understood? Do you know ये सब सिखाया है, सीखे हो how to plot? लाइन ग्राफ में नहीं सिखाया ये, चलो तुम्हें फिर बार ग्राफ ही, ठीक है, इतना सीख लिया। नाउ वी स्टार्ट मेकिंग आवर बार ग्राफ्स। सो हाउ आर बार ग्राफ्स मेड? बार ग्राफ में ऐसे 1 2 3 4 तो होगा नहीं, बार ग्राफ में टिपिकली वी विल टेक से मंथ्स। मान लो इसको चेंज कर देते हैं एंड लेट्स से वी हैव मंथ्स एंड सैलरी, ठीक है, इसको हम बना देते हैं मंथ्स, मंथ्स एंड मंथ्स आर बीइंग शोन इन दिस साइड and we want to show sales, months, and let's say we have temperature out here. ये एक अच्छा चीज है, temperature, okay, right. So we can use every block as 1 month. Let this be for Jan, फिर एक gap छोड़ दो, अच्छा लगेगा, Feb, and let's say we are trying to plot for March. Jan, Feb, March, we are trying to plot the temperature, okay. Now understand one thing. टेम्परेचर जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर 20 30 40 ऐसे, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 20 30 40 ऐसे करके जो भी है। मान लो दिस इज ट्राइंग टू शो यू, वी आर ट्राइंग टू शो समथिंग कॉल्ड सेल्स ऑफ कार। सेल्स ऑफ कार मींस वैल्यू ऑफ सेल। एक एक गाड़ी कितने की होती है, 20 लाख 22 लाख। तो यहां से अगर हम 20 लाख प्लॉट करेंगे तो हमारा एक्सिस तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो से वी स्टार्ट आवर ग्राफ समथिंग फ्रॉम, लेट्स से suppose this is months and this is say income, or let's say this is sales, this is sales, this is sales, and we are writing it in rupees, say lakhs, है ना, lakhs में दिखा रहे हैं। हमने इसको क्या बना दिया, 10 lakhs बना दिया, इसको 20 lakhs बना दिया। अब जरा चीज देखो, मजेदार चीज बन रहा है। Between here to here, what is the difference? 1 centimeter. 1 centimeter is showing 10 lakhs, ठीक है, और 10 lakh में कोई गाड़ी नहीं है। We are showing for all premium segment cars. So somehow say we are showing our car prices from say 40 lakh onwards. 40, and this is say 50, and this is say 60 lakhs onwards. Now question arises, sir, you are showing 1 centimeter for 10 lakhs, but the first centimeter is showing for how much? 40 lakhs. Doesn't look uniform. Are you getting it what I'm trying to say? यहां से यहां तक कितना लैक्स है, 10 lakhs, पर यहां से यहां कितना है, 40 lakhs। ये तो यूनिफॉर्म नहीं है। तो हम बोलेंगे सर आपने 30 20 क्यों लगाया? हम बोलेंगे वी आर लुकिंग फॉर प्रीमियम सेगमेंट कार्स जिसमें स्टार्टिंग इटसेल्फ इज फ्रॉम 45 lakhs। तो 30 20 दिखाने का कोई मतलब नहीं है। दिखा सकते हैं, ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा, सुंदर नहीं लगेगा। See, the graph also should be in a beautiful shape. You can't have a graph which is as long as your ceiling. तब हम यहां क्या करते हैं, we put something called kink. Kink. Kink कैसा है, पैंट के इलास्टिक की तरह, जितना जरूरत है उतना ही खोलेंगे, जरूरत नहीं तो नहीं खोलेंगे। तो बेसिकली इसमें किंक कैसे ड्रॉ करते हैं, किंक इज ड्रॉन समथिंग इन दिस मैनर, से this much. Where are the 30 and 20s gone? Sir, the 30 and 20s were there, but we are not showing, therefore we have put a kink. So a kink is shown like this. A kink is shown in this manner. Kink का मतलब समझे हो, कंप्रेस कर दिया है। ग्राफ को खींच के लंबा कर सकते थे, but we have compressed it. Not necessary, not required. So here what I'll show a kink. Kink. ऐसे किंक मतलब ग्राफ को कंप्रेस कर दिया है। समझ में आया? कुछ कुछ आपको बुक्स में आएगा, मे बी इन योर लेवल यू आर नॉट सीइंग, बट इन सम एग्जांपल्स यू मे सी अ किंक। अ किंक इज ऑलवेज ड्रॉन टू कंप्रेस। यूज नहीं है, ये सब डेटा का यूज नहीं है। एंड नाउ comes your bars. So say we have got sales data,
सर जनवरी कैसा था? सर जनवरी तो न्यू ईयर था ना, लोगों ने दबा के गाड़ियां खरीदी सर, 70 लाख के आसपास, 65 लाख हमारा एक्सपेंस हुआ, सॉरी इनकम हुआ। तो जनवरी में वी अर्न सम 75 lakhs। समझ में आ रहा है? इसके बाद हम क्या करते हैं, वी कैन ऑल्सो गिव डिजाइन्स इफ यू हैव टाइम। हाउ इज द डिजाइन? सर इसको एच कर दो और अच्छा दिखेगा आपका ग्राफ। Anyway, it got spoiled in my case. Otherwise, if you etch it, it becomes more beautiful. There is another instrument available. It is available in Amazon. Roller scale. Anyone has seen a roller scale? What has happened to me nowadays? Roller scale. आपने roller scale नहीं देखा है? बड़ा अच्छा डिवाइस है। ऐसा होता है वो scale. It will be a scale which is like this. You can buy one. एक 6 इंच का होता है, एक 12 इंच। यहाँ पे rollers लगे रहते हैं। सो आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है ना, आप स्केल रखो और जस्ट रोल करते जाओ। आई हैव इट एट माय हाउस। यहाँ पे रोलर लगा रहता है एंड यहाँ पे स्केल रहेगा 1 इंच 2 इंच ऐसे ग्रेजुएशन करेगा। यहाँ पे प्रोटेक्टर रहेगा। वन इंस्ट्रूमेंट विच सर्व्स ऑल जॉब। दिस इज देयर। रोलर स्केल इज अ स्केल विच हैज गॉट रोलर्स फिटेड हियर। समझ में नहीं आया क्योंकि समझने की कोशिश नहीं करते हो। नहीं, आपके अंदर ब्लॉकेज बहुत है। आपको तो मैं रोज डील करता हूं ना, जो चीज आपको एक बार पसंद आता है वो पसंद आता है। इसमें समझने का क्या है, एक ऐसा स्केल है, ये स्केल है, इसके ये साइड में रोलर्स फिटेड है। मेरे को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? ये अगला पैरेलल ऐसे जब खींचूंगा सीधा भी तो नहीं हो सकता है ना, रोलर लगेगा तो रोल होके आएगा, खत्म बात। समझना है तो जाके अमेज़न में टाइप करो ना रोलर स्केल, वो दिखाएगा तुम्हें। स्पोर्ट्स का चीज कैसे समझ में आता है? इधर ब्लॉक पॉइंट मत रखा करो। अब मेरा क्या जाता है, मैं नहीं बोलने से भी होता है ना। चलो ठीक है, मैं नहीं चाहिए, मत देखो रोलर स्केल, ये अपना स्केल से कर लेना। एनी अदर क्वेश्चन ऑन बार ग्राफ? So you'll get data and then you are supposed to draw graph. Now this is how I would, as a student, I have drawn graph. My teachers have taught me. If the way you draw and you are getting marks, well and good, I don't mind. But bar graph shows how nice is your cleanliness of drawing figures. So आप उसको etch कर सकते हो and then you can start putting your bars. Right? The bar graphs can be many types. These are called vertical bar graphs. You can make horizontal bar graphs also. Everything depends upon what type of data you are trying to show. जैसे अगर आप बॉलर्स के इकोनॉमी रेट को दिखाते हो तो वी नेवर शो इट इन दिस मैनर, इट इज शोन इन हॉरिजॉन्टल। सो दैट टाइप ऑफ ग्राफ विल बी टिपिकली लाइक दिस: bowler A, bowler B, bowler C, bowler D, and these are the runs. So A was very expensive, so he gave a lot of runs. B was somewhat better. C had a lot of maidens, and D कुछ बीच में साइडवेज कर सकते हो। इसमें देखो कैसा चीज है, ये क्या है, ये सेल है। सेल में हम वर्टिकल क्यों रखते हैं? जितनी ऊंची ऊंची आपकी प्राप्ति उतना अच्छा ये ग्राफ है। ये क्या है? दिस इज शोइंग समथिंग लाइक अनवांटेड ग्रोथ है। दिस बॉलर हैज बीन वेरी एक्सपेंसिव, बहुत लंबा जा चुका है वो। ही गेव लॉट ऑफ रन्स, अराउंड से 12 रन्स एन ओवर। तो ये ग्राफ देख के आप बोल सकते हो यार इसने तो बढ़िया बॉलिंग की यार, उसमें भी आप रिसर्च कर सकते हो। इसने बढ़िया बॉलिंग की पर कोई विकेट नहीं है, इसने इतना किया पर इसका 6 विकेट्स इन एन इनिंग्स है। सो यू विल एक्सक्यूज हिम, रन दिया लेकिन 6 विकेट भी लिया। सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट टाइप ऑफ डिसीजंस यू टेक। Doing the problem from the book is very easy, at least for bar graphs. I don't think any one of you have struggled for doing any bar graph problem in school. My job is to make you understand how to make the graph. नहीं चेंज हो जाते हैं ना, तब आप x में लिखेंगे रन्स, y में लिखेंगे, आपकी मर्जी आप कैसे लाते हो। वैसे at CBSE level nobody tells you. At other schools they'll tell you draw a horizontal graph. So you should be drawing it in this manner. So in these type of graphs you will see that only one side has a numerical data, other side does not have. Bar graph में एक चीज याद रखिए, one of the axis will never have numerical data. It will only have subjective data. Jan, Feb, March, बुमराह, अश्विन, ऐसे करके जाएगा। इसमें इस साइड में न्यूमेरिकल डेटा रहेगा, इस साइड में न्यूमेरिकल, दोनों साइड में न्यूमेरिकल डेटा में कभी भी बार ग्राफ नहीं बनता है, बन ही नहीं सकता है। आटा
Deo spray, or let's bring it cereals. Our monthly expense, we are trying to plot what beta? Our monthly expense. Groceries, restaurants and outings, right? Telephone and utilities, electricity bill, आप खुद कर सकते हो. In fact, you can do this as project. Sit with your parent and take your electricity bill data for last 6 months. ग्राफ बनाओ. अब मुझे दिखाओ कितना है आपका ग्राफ. Understood? क्या करना है? आज कौन सा महीना चल रहा है? August. So by now the electricity bill still what you call utility bill still July has been raised. So you try to make first 6 months expense of your house. How much is the utility bill? And then you will get some skyscrapers. And last month there was a lot of rain, so every house had switched off their ACs. Almost everybody has switched off. आपको देखना May and June you will get tall scrappers. खूब एसी चलाया तुमने, बड़ा बिल आएगा. और फिर जुलाई में जाके छोटा हो गया. So somebody will say, अरे तुम लोग वेकेशन पे गए थे क्या? नहीं, बारिश हो गया तो हमने एसी बंद किया. Don't you think how should be the electricity bill trend of a house? The electricity bill should start in January like this. February Shivratri it will go up, and then April, May it will shoot up, June shoot up, July again it will come down, August it will come down, and again September से फिर गर्मी होगा थोड़ा सा, October, November. This is how the trend should be of an electricity bill. सबके घर में ऐसे होना चाहिए. No sir, I want to prove you wrong. When I went out, I kept the AC on so that the graph comes something different. कौन सा? हाँ वही होता है, मई जून. ऐसे बढ़ जाएगा आपका. ऐसे आप गैस एक्सपेंस के बना सकते हैं और बना के अपनी मम्मी को दो, अपने डैड को दो, आए घर में और एक चार्ट बनाओ. सीक्रेट काम करो इस बार. एक सीक्रेट प्रोजेक्ट दे दो, पेरेंट्स को बताना मत, खाली एक डेटा ले लो, पूछो जाके, पापा मेरे को ना ये 5 डेटा मांगा है, सर ने प्लॉट करने को बोला है, और बढ़िया सा एक ग्राफ बनाओ, बना के घर के फ्रिज में लगा दो और बोलो पिछले 6 महीने हमारे घर के खर्चे ऐसे गए हैं. योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी. कुछ सीखे हो क्या? खाली 6.2 का प्रॉब्लम. यू गॉट 14, आई आल्सो गॉट 14. मैम सेड शी विल गिव 5 मार्क्स इन दैट आल्सो. बट इसमें कोई पढ़ाई हुआ क्या? ये पढ़ाई होता है. What all data you need? Absolutely. Your mom and dad can give you the data in 2 minutes. MyGate खोलना है, every month का, हाँ लिखो, जून इतना, जुलाई इतना. Just take electricity bills. All of you, homework for you. 6 months, 01 of 24 to 06 of 24. I want a bar graph to see of your electricity bills. Make the graph, take a picture of it, and all of you upload on Skype. हाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए. अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ साथ एक और काम भी करना. सुनो, पैरेलल ग्राफ सिखाया है किसी ने? डबल ग्राफ्स हाँ सिखाया ना? ओ बहुत बढ़िया भाई. फिर आप एक काम करना, and I don't know whether Hannah and Harshit will have this information. We to get this info. Your gas bill also I want. So what is the data you will get from your mom and dad? You'll get data like this. कैसा डेटा आएगा आप देखो. आपका डेटा कुछ ऐसा आएगा. The month of Jan, right? So here we have months. ये डेटा ले लो, ये गैस ले लो और ये इलेक्ट्रिसिटी. जैन में हमने 600 रुपए का गैस लिया और इलेक्ट्रिसिटी आया 2500 रुपए का. एंड यू कैन राउंड ऑफ दीज फिगर्स टू नियरेस्ट 100 because the electricity bills comes 13. सुनो, electricity bill comes 1337. उसमें ग्राफ नहीं बनेगा. Suppose your mom has told you electricity bill is 2431. Round it off to nearest 100. 25 नहीं, बढ़ाते नहीं है, घटा लो. 2400, nearest 100 on the lower side. Did you understand what I've asked you? Suppose the gas bill was 637. How much will you take? 600. तभी आपका ग्राफ सुंदर बनेगा, because these figures you will not be able to plot on graph. I want this data for how many months? 6 months. All the data is available. हाँ नहीं, ये तो डेटा लेना है और मुझे चाहिए डबल बार ग्राफ. डबल बार ग्राफ मींस यू नो हाउ यू विल गेट. हाँ गैस और इलेक्ट्रिसिटी. तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. देखो, जिसका सबसे सुंदर ग्राफ होगा मैं उसको कुछ ना कुछ एक दूंगा, पहले ही बोल दिया, ठीक है? उसका ग्राफ ऐसा होगा. देखो ग्राफ कैसा होगा. दिस विल बी रुपीज, राइट, एंड दिस विल बी मंथ्स. आप ये ड्रॉ कर लो चाहे तो, ऐसे पैटर्न में हमें चाहिए.
x and y. Scale, obviously you have to write the scale only for y axis. Scale is only for y axis, x axis को scale नहीं चाहिए. तो सबसे पहले हम ऐसे दिखाएंगे. जनवरी आप कलर्स यूज कर सकते हैं, एचिंग पैटर्न्स यूज कर सकते हैं. सो यहाँ पे आप लेजेंड डाल दो. ऐसे लेजेंड, लेजेंड मतलब ऐसा वाला चीज हमें बताता है गैस, और जनवरी में ही हम इलेक्ट्रिसिटी ऐसे दिखा दिया. इलेक्ट्रिसिटी कैसे दिखाया? ऐसे सर्कल से दिखाया. मान लो किसी एक पैटर्न, यू कैन गो एंड डू एनी टाइप ऑफ पैटर्न दैट यू वांट. तो एक और लेजेंड दिखाएंगे हम. द लेजेंड इज लाइक दिस. दिस रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, मान लो हमें 600 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी आया, 1200 रुपए का, सॉरी गैस आया 1200 रुपए का. योर विश. जैसे कलर करोगे लेजेंड्स में दिखाना, लेकिन नहीं तो मुझे पता कैसे मैप करते हो आप. मैप्स इन ज्योग्राफी, डोंट यू यूज लेजेंड्स इन मैप्स? हाँ, कैसे लेते हो? माइका ऐसे दिखाते हो, आयरन ओर ऐसे दिखाते हो, सिटीज और कोई भी, दिस आर लेजेंड्स, राइट? यू डोंट राइट माइका 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 माइका. आप ट्राइंगल दिखाते हो. ट्राइंगल मीन्स माइका, सर्कल मीन्स एयरपोर्ट, माउंटेन मीन्स माउंटेन. सो यू कैन शो लाइक दिस. I leave the creativity to you, and let me see how much creative my students are. Next, if you were good with computers, I would have asked you to draw this on Excel. ऐसे ही तो प्रोजेक्ट सीखते हैं. एक्सेल में अभी नहीं, अभी हाथ से करो. सुंदर सा ग्राफ और उसका सुंदर फोटो लेके अपलोड कीजिए. टाइम कितना है आपके पास? इसका सबमिशन रख लो, नेक्स्ट क्लास तक सबमिशन रख लो. All the hard work is this work. हाँ, फ्राइडे से पहले इधर नहीं, स्काइप में पोस्ट करो इन द कॉमन फोरम. नो सेंडिंग इट 1-to-1 to me. Everyone will post it on the class group. I have deleted your earlier ID and given you even the link to join. Okay, you have not joined, by the way. Don't join. Then go and tell mummy when next time homework comes, sir has actually removed me from the group because I can't have multiple representation. I have given you the link, but now since it is not of your need, so you have not joined. You look at the date when I sent you the link. But please do auction in the bus, IPL auction. ठीक है, ये डेटा ही आपको चाहिए, ये डेटा ले लेना. Everyone has understood what is the project all about. 6 महीने का क्या डेटा चाहिए आपको? इलेक्ट्रिसिटी और गैस. जैसे ये, एंड जो भी डेटा आपको मिले उसे नियरेस्ट 100 में लिखिए. नियरेस्ट 100. सर आवर मीटर वाज बैड. इफ समबडी may say like this, sir मीटर वाज बैड, 0 ले लो, कोई बात नहीं. You will not have one particular bar. And then draw the parallel bars. Anybody has any question, he can ask me. Hannah, have you understood what I have asked? Yes, sir. Electricity and gas. If you are buying cylinders, so Hannah, what is it in your house? You have a cylinder or a piped gas, Bitu? It's a cylinder. Oh, okay, cylinder. So very good. So what is the cost? If you, there may be an instance when on a particular month, say on January, you all bought a cylinder, but in February you did not buy a cylinder. You next bought it in March. Okay. So in that case, Hannah, in that case, your February, जब जैसे January you bought a cylinder, February you didn't buy a cylinder. आप 0 लिख लेना. And February you will not have a graph. No issues. No issues at all. ठीक है? And then again you go and have a March. So have your cylinders and have your electricity and bring this cost to nearest 100. Nearest 100. So if the cylinder is 755 rupees or something, you take it as 700 so that your graph becomes beautiful to look. Sir, are we allowed to use colors? Yes, sir. Why not? Are we allowed to use pens? I would say refrain. Refrain. पेन लगाओगे ना, मोटा मोटा बन जाएगा आपका. कौन सा? पेन लिखना तो कानूनन जुर्म है. ये सब कुछ कहीं भी पेन लगाना ही नहीं है. पेन और ग्राफ पेपर दुश्मन है एक दूसरे का. सब कुछ पेंसिल और नहीं, वो मेरे घर पे मेरा जो कारपेट है ना उसके ऊपर बनाएंगे. What a question is asking. सर ग्राफ पेपर पर टी शर्ट खोल के उसके ऊपर बना ले. हर्षित, समझ में आया बिट्टू प्रोजेक्ट? Yes, sir. So you should have this. Next, बार ग्राफ में और कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई समझ में नहीं आया? The only thing people have problem is with pie charts.
but that is also very easy. Is bar graph understood? हाँ, पाई चार्ट में मैं आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स दे दूंगा फ्रॉम आर.डी. शर्मा. आई विल अपलोड दोस प्रॉब्लम्स. अभी आपको क्या सिखाया है पाई चार्ट में? ड्रॉ करना सिखाया? मतलब आपका वो चैप्टर हो गया स्कूल में? तो सिखाएंगे ना, मैं सिखा के फिर दूंगा आपको. पाई चार्ट में सिखाऊंगा आपको. इसमें सिखाने का कुछ नहीं है. हियर आई वांट टू सी हाउ हाइजीनिक यू आर. कितने सुंदर से ये पिछले प्रोजेक्ट वर्क दे दिया आपको. हाँ, मत करो कुछ. हाँ, करेंगे ना. ये इतना बार ग्राफ को बंद कर सकता हूँ अभी. कैन आई क्लोज बार ग्राफ? Have you understood line graph? तो in this chapter you don't have ना, you have it in introduction to graphs I think. Then we'll do line graph. Chapter wise खत्म करते हैं. Introduction to graph में bar graph clear, tally marks clear, frequency clear. Okay. In RS Agarwal there will be some problems pertaining to what you call tally marks. अन्विता है ना, tally marks के problem है RS Agarwal में? नहीं है? अच्छा, नहीं है तो आप एनसीईआरटी कीजिए. आई विल गिव यू प्रॉब्लम्स फ्रॉम आर.डी. शर्मा. तो आपने बार ग्राफ और पाई चार्ट तो बहुत अच्छा. बार ग्राफ दे देते हैं अभी आपको. बार ग्राफ का तो आपको दे दिया प्रोजेक्ट. एंड नेक्स्ट वुड बी पाई चार्ट. ठीक है. पाई चार्ट जानने के लिए आपको परसेंटेज भी जानना आना चाहिए. डू यू नो परसेंटेज? थोड़ा बहुत. ठीक है. सो व्हाट इज पाई चार्ट? A pie chart tells me that in a circle what is the contribution of each. Let's say ये जो क्रिकेट के लैंग्वेज में देखते हैं, let's say you have a guy who is a batsman. ये बैट्समैन है हमारा, ठीक है ना, इज अ बैट्समैन and he has scored runs which is say इसने आज अच्छा मारा 115 नॉट आउट पे है. ये इसका स्कोर है 115 नॉट आउट. अब ये 115 कैसे कैसे स्कोर किया होगा? इसने कुछ 1 रन्स लिए होंगे, इसने कुछ 2 रन्स लिए होंगे, कुछ 3 रन्स लिए होंगे, कुछ 4s मारे होंगे और कुछ 6s मारे होंगे, है ना. देयर विल बी सम वैल्यूज फॉर ऑल दीज थिंग्स. वी डोंट नो व्हाट आर द वैल्यूज. ऐसे वैल्यूज रहेंगे. सो दिस डेटा डज नॉट एक्चुअली हेल्प अस टू हैव एनी एनालिसिस ऑफ इस. ये देखने के बाद हमें पता चलता है इसने अच्छा रन किया, पर बड़ा फाड़ू बैटिंग किया कि नहीं वो नहीं पता चलता है. ठीक है. फाड़ू बैटिंग पता चलने के लिए कैसे पता चलता है? टू अंडरस्टैंड हाउ फाड़ू हिज बैटिंग वाज, वी कैन एक्चुअली हैव अ पाई चार्ट. अ पाई चार्ट इज एक्चुअली अ सर्कल वेयर व्हाट इज द ओवरऑल एंगल इन अ सर्कल? 360. These 360 degrees will be divided into proportional ratios based on what score he did. Say for example, I am showing you some data. अभी छोड़ दो, अभी ये नेक्स्ट क्लास में भी जाएंगे. कुछ नहीं, मैंने ऐसे एक दिखाया, ऐसे दिखाया, ऐसे नहीं, ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया. ठीक है. एंड आई एम शोइंग दिस इज द 4s, these are the 6s, these are the 2s and these are the 1s. आपको देख के क्या लगता है? ये बैट्समैन ने बहुत 6s से बहुत स्कोर किया है. ये स्कोर्ड almost 6s से, तो he has scored a lot of runs. It looks like he has hit lot of 4s also. 1s एकदम कम लिया है. And then इन सब चीजों को मैं क्या करता हूं? परसेंटेज में दिखा सकता हूं. That is one way. In pie chart, we want to show that in a particular event, what has been the contribution? What all type of data can be represented? Batsman का data. Let's say your monthly expense. अनन्या, समझ जाओ, तुम बहुत ज्यादा मॉल और शॉपिंग में जाते हो. शॉपिंग में इस महीना हमने इतना खर्चा कर लिया. ये हमारा ग्रोसरीज पे है. और तुम छींकते बहुत हो, मेडिसिन का खर्चा भी बढ़ गया है. और ये है हमारे इंटरनेट वगैरह. समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम हर डेटा को देखने से हमें पता चल जाता है. और से वी हैव गॉट समथिंग लाइक आई एम समबडी लाइक रत्नदीप. आई एम रत्नदीप, स्प्रेड ऑल अक्रॉस तेलंगाना.
So I would like to see district wise what is my sale. Oh, Rangareddy, that is the high-tech city, na? Yeah, a lot of people are buying. And I went to a very internal, जैसे मिट्चल वगैरह भी नहीं है, कहीं गया अंदर, वहां पे रत्नदीप स्टोर. Why is our sale less? सर इधर आउटलेट भी कम है ना, सिर्फ 4 आउटलेट है साहब, बाकी मोर वाले है साहब, हमारे आउटलेट कम है. पोटेंशियल है तो मोर का चार्ट है सर, मोर का चार्ट है, मोर वालों ने बहुत कमाया. So I think we can expand on this one. So we should put more outlets there in that district. समझ में आ रहा है how these things come. So question now comes, how to represent the data. How to represent the data. Have you understood what a pie chart says? Representing data we'll take up in next class. करने से बोर हो जाओगे अभी आप, करना है, सीखना है. Next class we will do representing data. Okay. What is the thing that we are doing on Friday? What are the chapters going on in science? Metal and non-metal will be wrapped up on Friday. On Friday, we will wrap up metals and non-metals, okay? And on Monday, we should be able to wrap up sound, okay? So once we wrap up metal and non-metal and sound, after that, we are not left with any science chapter that I have not taught, okay? And we will go maths with 2 chapters parallelly open. इसको खोलेंगे and parallel, ये खत्म हो जाएगा. Once we are done pie chart, one more class, this will be over. Line graphs, it will be over. And then we have to do a lot of time we have to spend on comparing quantities. Comparing quantities is, yeah. Chemical effects of That you don't worry, I'll take care. Chemical effects of current also I'll take care. You will go to your exams with everything done. That is my promise. ठीक है ना? जरूरत पड़ा तो रात 12 बजे के बाद we'll have online classes. और नहीं तो क्या? We are handling so many schools. How many schools we have? DPS 1, DPS 2, DPS 3, 3 DPS, Glendale 4, Phoenix 5, Oak Ridge 6, then Sloka 7, Lakshan, Birla Open Mind 8. 8 स्कूल का करिकुलम खत्म करवाना आसान है क्या? कोई ये पढ़ता है तो कोई, it's like children, you want to eat Maggie? No, I don't like Maggie. I will have this, I'll have this, I'll have this. मेरे 2 ही आते हैं. हाँ हर्षित, नींद आ गया क्या? हर्षित सोच रहा है. नो सर. When will you go, sir? I want to. Any chapter in your school, beta, in science that I have not taught for your upcoming exams? No, sir, we have not done. Science, okay. So maths we will be finishing up. Do your project on graphs. On our next class, we would be learning about pie charts. So pie charts and line graph wrap up हो जाएगा, फिर comparing quantities, ठीक है? But please don't forget to study metals and non-metals. Metal and non-metal में भी एक worksheet दूंगा. Worksheet करो. I'll send a worksheet on metals and non-metals also. Finish that. Right. You can't say that you're not scoring well. You have to score.